श्रावस्ती के अंगुलीमाल को हम एक डाकू के रूप में ही जानते हैं। डाकू भी ऐसा जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था। भगवान बुद्ध पर भी उसने हमला किया था। आज भी उसकी कहानियां श्रावस्ती स्थित उसकी गुफा में गूंजती है। लेकिन वास्तव में अंगुलीमाल कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था, जिसे उसके गुरु पत्नी की वासना ने बना दिया था हत्यारा। श्रावस्ती के उस समय का राजा प्रसेनजीत का राज्य था। इसी नगर के उत्तर की ओर कुछ ही दूरी पर एक गरीब ब्राह्मणी अपने मड़वक लोक दर्शनी नामक पुत्र के साथ रहती थी। उस बालक के जब शिक्षा का समय हुआ तो उसकी माँ ने इसी राज्य के ग्राम हलसय के निवासी आचार्य मणिभद्र, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, उनके पास वेद के अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ दिन विद्यादान करने के बाद एक दिन आचार्य मणिभद्र अपने शिष्य मड़वक लोक दर्शनी से गृह रक्षा करने के लिए कहकर बाहर चले गए। आचार्य के घर से बाहर चले जाने पर उनकी युवा पत्नी, जो पहले ही मणिवाक लोक दर्शनी से मन ही मन प्रेम करती थी, वह अपने कपड़े व जेवर को उतारकर नग्न अवस्था में उसके पास आ गई। गुरु पत्नी को नग्न अवस्था के सामने देखकर माड़वक ने कहा कि आप मेरी माँ की तरह हैं, इसलिए आप अपने कपड़े पहनकर अंदर चली जाएं। लेकिन काम वासना से पीड़ित गुरु पत्नी ने अपने ही नाखून से अपने शरीर को नोच डाला। इसके साथ ही अपने आप को नग्न अवस्था में ही घर के एक खंभे में बांध दिया। जब आचार्य राजमहल से घर वापस आए तो अपनी पत्नी को यह हालत देख रस्सी को खोलकर अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। इस पर गुरु पत्नी ने कहा, आपके शिष्य माड़वक स्वर्गलोक दर्शनी ने मुझसे गलत कार्य करने के लिए कहा और मैंने इनकार किया तो उसने मुझे जबरदस्ती खंबे में बांध दिया। आचार्य मणिभद्र दुखी हुए और कहा कि दुरात्मा, तुमने गुरु पत्नी से अनुचित व्यवहार कर महा अपराध किया है। अब तुम्हें ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है, इसीलिए जाओ और 1000 व्यक्तियों की हत्या कर डालो, तब तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। गुरु मणिभद्र के आदेश पर वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। यही नहीं, आचार्य मणिभद्र के कहने पर ही जिनकी हत्याएं करता उनकी उंगलियां काटकर उसको मालाओं में पिरो लेता था, ताकि उंगलियां गायब न हो। आचार्य मणिभद्र ने उसे अंगुलीमाल का नाम दिया था। उसने गुरु के ही कहने पर 99 लोगों की हत्याएं की थी, लेकिन लूटपाट किसी के साथ नहीं किए था। इसी बीच भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती में अपना वर्षावास करने के लिए आए थे। आम लोगों ने उनसे अंगुलीमाल से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। आम लोगों के अनुरोध पर भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जंगल की ओर चल दिए, जहां उसका आतंक था। वह जंगल में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही अंगुलीमाल ने तथागत गौतम बुद्ध को देखा, उनकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाया। इस पर अंगुलीमाल ने बुद्ध से कर के रूप में उनकी एक उंगली माली। यहीं पर भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच शस्त्रास्त्र भी हुआ। शस्त्रास्त्र में हारने व गौतम बुद्ध का चमत्कार देख अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल ने बुद्ध की स्मृति में श्रावस्ती में एक स्तूप भी बनाया है। सन 629 में 645 तक यहाँ पर भ्रमण करने आए चीनी यात्री हेनसांग ने इस स्तूप और अन्य स्तूपों को देखा था, जो श्रावस्ती में उस समय मौजूद थे। इसीलिए जो अंगुलीमाल है उसकी कहानी गलत है कि वो एक डाकू था। वो दरअसल में एक ब्राह्मण था, जो अपने गुरु के श्राप के कारण ऐसा बना था। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अंगुलीमाल की कहानी क्या है।